सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी राम राम। दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ जाना दोस्तों, थक कर ना बैठ जाना, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, अपनी जो राजस्थान की पैरामेडिकल भर्ती 2023 अब है अंतिम पड़ाव की ओर, और जिसमें जरूरत है अपने अंतिम प्रयास का। जो प्रयास अब अपन को कैसे करना है और विधानसभा के घेराव के लिए अपन को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, सीपू के धरने के लिए आप सब तैयार हो ना, इसी संबंध में अपन आज इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले कि आप मेरे वीडियो को आप देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें। साथियों, जो राजस्थान में नर्सिंग की और उसके साथ में पैरामेडिकल संवर्ग के साथ अन्य संवर्ग है, जिसमें फार्मासिस्ट, एएनएम, नेत्र सहायक, ईसीजी टेक्नीशियन वगैरह, जो बाकी 8 सारे संवर्ग है जो सीपू के द्वारा भर्ती निकाली गई थी, वो भर्ती प्रक्रियाएं अब लगभग अंतिम चरण में है। साथ ही मैं इसमें सबसे मेन बोलूँगा फार्मासिस्ट भाइयों के लिए भी, क्योंकि आपका भी भविष्य जो अब आने वाली मीटिंग है उस पर पूरा डिसाइड करेगा। साथियों, अपने जो भी संघर्षशील नेता है, सियाराम डेडवाड़ी है और अनुराग नेहरा जी हैं, ये जितने भी संघर्षशील नेता हैं, उनके द्वारा 18 तारीख को सीपू में आपके लिए पीले चावल भिजवाए गए हैं। आपको निमंत्रण दिया गया है कि आप सब अपना पूरा का पूरा सहयोग उसमें धरने में दें, उस प्रदर्शन में दें, जिससे कि ये सरकार को चेताया जा सके कि हमारी संख्या ये है। साथियों, यदि 18 तारीख के धरने में हम लोग इस चीज में विफल हो गए, सरकार को चेताने में कि हम इतने संख्या में नहीं है, हम इतने ज्यादा नहीं है, तो सरकार कुछ भी फैसला ले सकती है। हालांकि हम फैसला कुछ लेने नहीं देंगे, हमारा साथ हमेशा आप लोगों के रहेगा। लेकिन जो 18 तारीख को जो सीपू के सामने धरना प्रदर्शन होने वाला है, वो ही आपकी जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसी दिन उस पे इफेक्ट डालेगा। जैसे ही 10 बजे सीपू के बाहर जन सैलाब जो आप लोगों का होगा, जो आपके नेताओं का होगा साथियों, वो जन सैलाब तय करेगा अपना आगे का भविष्य। साथियों, 18 तारीख कल ही है और मैं आज आपको पहले दिन इसीलिए आगाह कर रहा हूं। मैं वीडियो बनाना चाहता तो मैं 5 दिन पहले ही बना देता, लेकिन मैं आगाह कर रहा हूं आज कि आज रात में आप रेडी हो जाओ और कल सारे के सारे लोग जयपुर पहुंच जाना, और जयपुर में वो माहौल सीपू के सामने क्रिएट कर देना कि सरकार को आपसे वार्ता करवाने के लिए किसी न किसी अधिकारियों को और उनको आपके सामने आना पड़े। साथियों, दूसरी बात, एक बहुत सारे कई जो छुट भैया नेता हैं या कई नेता हैं जो ये बोलना चाहते हैं कि ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। मेरा तो एक ही मानना है, ये संघर्ष है, ये बेरोजगारों का संघर्ष है। यदि किसी के पास एक बंदा है, किसी के पास 5 है, सब आएंगे वहां पे और वो सब का मंच होगा, किसी एक का पर्सनल मंच नहीं होगा। क्योंकि हम बेरोजगार, जब ये 5 अंगुलियां एक साथ मुट्ठी बनेंगी तब भी अपन जीत हासिल करेंगे। मुझे नहीं चाहिए कि हाँ किसी हमें हम सबको देंगे, सबको ये बोलेंगे कि आपको भी इसका श्रेय जाता है, आपको भी श्रेय जाता है, आप तो हमें कैसे भी करके ज्वाइनिंग दिलाओ, हम सबको श्रेय देंगे। क्योंकि संघर्ष में किसी एक बंदे का नाम नहीं होता, उस संघर्ष में जो भाग लेता है, जो इंडिया में स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जिन लोगों ने भाग लिया था, उन सब का स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा होता है। भारत पाकिस्तान के बीच जो कारगिल युद्ध हुआ था, भारत चाइना के बीच 1962 का युद्ध हुआ था, उन युद्धों में जिन भी लोगों ने, जिन भी सैनिकों ने शहादत प्राप्त की थी, उन सब का नाम आज इंडिया गेट पे लिखा है, और जहां भी शहीद स्मारक बने हुए वहां लिखा है। तो साथियों, शहादत गिनी जाती है
आपकी जुनून की, आपके जीत की और आपके सबके एक नेतृत्व की। हाँ, जो नेता ज्यादा इसमें योगदान कर रहे हैं, सियाराम रोडवाड़ी जी हैं, अनुराग नेहरा जी हैं, जो भी हैं जो ज्यादा कर रहे हैं उनको हम ज्यादा श्रेय देंगे, लेकिन हम आपस में फूट नहीं पड़ने देंगे। साथियों, उस दिन अपने धरने के दिन यदि कोई भी ये बोले कि इनको भगाओ, नहीं भगाना है। सबको अपन को एक जाजम पे बैठाना है, सबको एक साथ लेना है, क्योंकि सरकार की भी यही नीति होती है, नेताओं की यही नीति होती है कि इनको तोड़ो, इनको दो भागों में बांट दो, फार्मासिस्ट को अलग कर दो, नर्सिंग वालों को अलग कर दो, एएनएम को अलग कर दो, सारे टेक्नीशियन को अलग कर दो। साथियों, ऐसे अलग अलग करने का उनका जो नापाक मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं होने चाहिए। और ये कब होगा? जब वहां पे बैठे हुआ हर आदमी, हर नर्सिंग कार्यकर्ता, हर फार्मासिस्ट कार्यकर्ता, हर पैरामेडिकल भर्ती का कार्यकर्ता जब ये बोलेगा कि नहीं, जो भी हमारे साथ आया है वो हमारा भाई है, वो हमारे लिए लड़ने आया है, हम किसी का बहिष्कार नहीं करेंगे। हाँ, यदि किसी ने पहले कोई गलतियां की हैं, कोई छोटा मोटा कुछ किया है, तो उसको हम आगे के लिए चेताएंगे कि आगे यदि हमारी भर्ती में कोई कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसको हम पास में नहीं भटकने देंगे। साथियों, यही अपना मोटा होना चाहिए, यही हमारा मोटो होना चाहिए। और जो भी मेरे नेतृत्वकारी जो भी नेता हैं उनको मेरा सख्त निवेदन है, नम्र निवेदन है साथियों, कि आप बहुत ही सीनियर बंदे हो, आप लोगों ने इस नेतृत्व के इस आंदोलन का नेतृत्व किया है, तो आप लोगों को सबको एक साथ लेके चलना होगा, क्योंकि एक हाथ की भी 5 अंगुलियां बराबर नहीं होती साथियों। तो अलग अलग नेताओं का रुझान अलग होता है, अलग अलग, कोई पार्टीबाजी कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपन को क्या चाहिए? ज्वाइनिंग चाहिए, और उसमें अपन को सबको एक साथ बैठाना ही है। साथियों, 18 तारीख को क्या हो सकता है? बात यही आ रही है, 18 तारीख को जो कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, उस कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो फैसला होगा वो हमारी ताकत के आधार पे होगा। हालांकि हमारे सभी साथियों के द्वारा मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी और अन्य विधायकों के पास निरंतर ज्ञापन देने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, और मैं भी कांटेक्ट में हूं सभी साथियों के साथ जो भी मेरी इस आंदोलन में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। साथियों, आप सबको 18 तारीख का जो ये निमंत्रण मिला है, ये मान लेना आपके लिए तो राम मंदिर का निर्माण इसी दिन हो जाएगा। साथियों, राम मंदिर का निर्माण 22 तारीख को हो रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए राम मंदिर का निर्माण तो 18 तारीख को ही हो जाएगा, यदि आपने 18 तारीख को। और दूसरी चीज, अपने पूरी संख्या दिखा दी तो सरकारें झुक जाएंगी। साथियों, सरकारें ऐसे नहीं झुकती, उनको झुकाने वाला चाहिए होता है। साथियों, दूसरी बात, 18 को जो कैबिनेट में मीटिंग होगी उसमें अपनी बात, अपना मसला वहां तक पहुंचेगा, और उसके बाद 18 के बाद अपन को भग के नहीं आना है, अपन को 1-2 दिन का राशन, चून, पानी साथ ही ले जाना साथियों, चाहे प्याज ले जाना, चाहे बाजरे की रोटी ले जाना अपने साथ, लेकिन अपन को भी उन आंदोलनकारियों की, स्वतंत्रता सेनानियों की तरह काम करना है जिन्होंने अपने देश को आजाद करने के लिए काम किया था। वैसे अपन को सिर्फ भर्तियों के लिए अपन को करना है साथियों, अपन को करना क्या? 18 के बाद क्यों नहीं आना वापस? तो इसका मैं सीधा बात बताता हूं। 2011 की भर्ती थी, उस टाइम पे वसुंधरा राजे का, अशोक गहलोत का शासन था, तो उस टाइम पे हमारा आंदोलन था, और हमने आंदोलन किया था 19 तारीख, जो नेक्स्ट दिन, जिस दिन विधानसभा का सत्र स्टार्ट होने वाला था। साथियों, मैं नेताओं से यह भी कहना चाहूंगा, जो भी अपने इस आंदोलन को आगे ले रहे हैं, नेता नहीं है वो आपके बड़े भाई हैं, उनसे यह भी मैं बोलना चाहूंगा कि आपने 18 की तो परमिशन ले ली होगी, 19 तारीख की विधानसभा घेराव की परमिशन भी ले लो साथियों, क्योंकि 19 तारीख को विधानसभा घेराव होगा, और जब घेराव उस रूप में होगा कि वहां पे 20 से 40 हजार बंदे पहुंच जाएंगे, तो सरकार को विधानसभा के अंदर आपका प्रतिनिधि मंडल बुलाना पड़ेगा। मैं भी जा चुका हूं ऐसे प्रतिनिधि मंडलों में साथियों, और उस मंडल में आपकी बातें सुनी जाएंगी, क्योंकि 2024 का इलेक्शन बहुत ही नजदीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। परमिशन मिलेगी, परमिशन कहाँ से मिलती है? जो आपका वहीं का जो थाना होता है, थाने से मिलेगी, और साथ ही 22 गोदाम से होते हुए अपन को रैली को और विधानसभा के गणेश ढाबे की ओर लेके जाना होगा साथियों, क्योंकि अपना वो मार्ग सबसे
अच्छा मार्ग होगा और विधानसभा के डायरेक्ट पास जाने वाला मार्ग होगा। हालांकि मार्ग की आपको जो परमिशन होगी वो आपको पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा दी जाएगी साथियों। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है और सभी संघर्षशील नेताओं को मेरा सादर नमस्कार है, प्रणाम है और उनके संघर्ष को सलाम है साथियों। आप लोगों की वजह से आज ये भर्ती इस लेवल पे जा रही है और साथ ही अब हम हमारा प्रयास पूरा साथ आपके साथ देंगे और इस जो सोशल मीडिया की मुहिम है उस मुहिम में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आप सबको फिर से क्रांतिकारी राम राम, नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब।